नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देश का हर राज्य खेलों का विकास चाहता है। हर राज्य का मुख्यमंत्री, खेल मंत्री ये चाहता है कि राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उसका राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहे। लेकिन बहुत कम राज्य ऐसे हैं जो कि खेलों की मूल कड़ी यानी प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक पर ध्यान दे रहे हों। देखा जाए तो प्रशिक्षकों की स्थिति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ही नहीं, हरियाणा, महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में एक जैसी है। अधिकांश राज्यों में प्रशिक्षक ठेका प्रथा या संविदा से नियुक्त हुए हैं। वह भी किसी राज्य में प्रशिक्षक को 12 महीने काम मिलता है तो किसी को बमुश्किल 7-8 महीने ही काम मिलता है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और इसके साथ में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता होती है। इनकी पदक तालिकाओं पर नज़र डालें तो जो राज्य खेलों के विकास का ढिंढोरा पीटते हैं वही पदक तालिका में सबसे पीछे रहते हैं। उत्तर प्रदेश, जो कि आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ जहाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से यानी ठेका प्रथा से प्रशिक्षक रखे जाते हैं, वह भी 12 महीने के लिए नहीं। वह भाग्यवान प्रशिक्षक होता है जिसे 10 महीने काम का अवसर मिलता है। उत्तर प्रदेश में नियमित प्रशिक्षकों की संख्या खेल निदेशालय कितनी भी बखान करे, लेकिन उत्तर प्रदेश में नियमित प्रशिक्षकों की संख्या सिर्फ 4 है। पिछले 1.5 दशक में मध्य प्रदेश ने खेलों के विकास की तरफ बहुत ध्यान दिया है। अरबों रुपए की खेल अधोसंरचनाएं आबाद हुई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में नियमित प्रशिक्षकों की संख्या सिर्फ 2 है और वह भी जो नियमित प्रशिक्षक हैं वह दफ्तरी करते हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश में है। जो नियमित प्रशिक्षक हैं वह दफ्तरी का काम करते हैं, कभी भी उन्हें खेल मैदानों में प्रशिक्षण देते नहीं देखा जा सकता। प्रशिक्षकों के मामले में सबसे अच्छी पोजीशन, सबसे अच्छा माहौल हरियाणा का है। हरियाणा में 480 प्रशिक्षक प्रशिक्षण का काम करते हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में 125 नियमित प्रशिक्षक हैं, तो पंजाब में 158, चंडीगढ़ में 58। अब सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र खेलों में आगे क्यों। दरअसल जिन राज्यों में नियमित रूप से प्रशिक्षक हैं वह न केवल तैयारियां कराते हैं, खिलाड़ियों का कौशल निखारते हैं, बल्कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन राज्यों के खिलाड़ी अपना जलवा भी दिखाते हैं। शारीरिक शिक्षकों की बात करें तो मध्य प्रदेश के लगभग 75% स्कूलों में खेल शिक्षक हैं ही नहीं। महाराष्ट्र में खेल शिक्षकों की स्थिति बेहतर है। राजस्थान में भी खेल शिक्षकों की स्थिति ताली पीटने वाली है, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों की स्थिति भी काफ़ी दयनीय है। मध्य प्रदेश में तो 2008 से शारीरिक शिक्षकों की भर्ती हुई ही नहीं है। एक समय था कि जब दिल्ली के खिलाड़ी पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहते थे, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के ने जिस तरह से खेलों की दिशा में काम किया है, अब दिल्ली के
खिलाड़ी भी महाराष्ट्र और हरियाणा से पीछे हो गए हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में शारीरिक शिक्षक हैं, लेकिन जिन स्कूलों में शारीरिक शिक्षक होना चाहिए वहाँ शारीरिक शिक्षक नहीं हैं। जिन स्कूलों में खेल अधोसंरचनाएं हैं वहाँ शारीरिक शिक्षकों का अभाव है। यद्यपि देश की राजधानी होने के नाते बेहतर क्रीड़ांगनों की कमी नहीं है, लेकिन दिल्ली के अधिकांश क्रीड़ांगनों में शासकीय दफ्तर आबाद हैं। अब आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस देश के राज्यों में प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों को तवज्जो न मिलती हो, वह भला वो राज्य भला खेलों में कैसे आगे जा सकते हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या मध्य प्रदेश के, इन राज्यों के मुख्यमंत्री खेलों के विकास का ढिंढोरा पीटते हैं। खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देना ही खेलों का विकास नहीं कहा जा सकता। जो खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतते हैं उनको सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद तो देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो खिलाड़ी स्ट्रगल करते हैं उन्हें कतई आर्थिक मदद नहीं मिलती। ऐसे में हमारा देश खेलों में सर्वशक्तिमान बने भी तो कैसे बने। इस दिशा में प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई न तो जनप्रतिनिधि तैयार है, न ही अन्य संगठन। सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष, विपक्ष के जनप्रतिनिधि भी प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की तरफ कतई ध्यान नहीं देते। यही वजह है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम खेलों में जहाँ थे वहीं आज भी हैं। यद्यपि माहौल बन रहा है, लेकिन वह सिर्फ बजट को खुर्द-बुर्द करने के लिए। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन राज्यों में प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की पीड़ा का ही भान लोगों में न हो और वह सिर्फ और सिर्फ खेलों के विकास की झूठी बातें करते हों, क्या ऐसे में खिलाड़ी खुशहाल हो सकता है, प्रशिक्षक खुशहाल हो सकता है, शारीरिक शिक्षक ताली पीट सकता है। दुखद बात तो ये है कि आज हमारे देश के शिक्षक प्रशिक्षक विजय जुलूस निकालने की बजाय मशाल जुलूस निकालते हैं। अब आप ही बताएं कि वो क्यों न निकालें, जब वह और उनका परिवार गुर्बत के दौर से गुजरता है तो आखिर कितने लोग हैं जो उनकी दुख तकलीफ की तरफ ध्यान देते हैं, या कौन सा राज्य ऐसा है जो प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है। जो भी हो, यदि हमारे देश में शिक्षकों, प्रशिक्षकों के साथ इसी तरह का उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जाता रहा तो हमारा देश कभी भी खेलों में तरक्की नहीं कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत।